नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया कोर्स जिसका नाम है ऑटोकैड। ऑटोकैड बेसिकली एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपनी ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं और ये प्रैक्टिकल है, बेसिकली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। लेकिन ये क्या है, हमारे क्वेश्चंस जो है इसके कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन आने वाले हैं ऑटोकैड से, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे या कैसे क्वेश्चन हमसे पहले पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप सभी जानते हैं किसी भी जंग में जाने से पहले उस दुश्मन के बारे में सब कुछ पता लगा लेना और उसके पास कितनी उसकी ताकत है और क्या उसकी कमजोरियां हैं, ये पता लगा लोगे आप पहले, तो आप ये मान लीजिए आप आधी जंग पहले ही जीत जाओगे। तो पहले तो ये पता लगा लो कि जो ऑटोकैड सब्जेक्ट है, इस ऑटोकैड सब्जेक्ट से किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली पहले तो ये समझना कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले जो टाइप के जो क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें, तो पहला जो क्वेश्चन आता है इसमें वो आता है बेसिकली इसके इंट्रोडक्शन से। ठीक है ना, इसका जो इंट्रोडक्शन है उस इंट्रोडक्शन से सवाल आते हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि ऑटोकैड क्या है, क्या काम आता है, कब बना था, किसने बनाया था, ठीक है ना, इसके बारे में। ठीक है ना, तो पहला तो हो गया इंट्रोडक्शन से सवाल आ सकता है। दूसरा आ सकता है कि ये जो ऑटोकैड है ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, किस तरह का सॉफ्टवेयर है, इसमें जो फाइल्स हैं वो फाइल्स कैसे स्टोर की जाती है। ठीक है ना, इसके कितने टाइप होते हैं। ठीक है ना, ये किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तीसरा फिर आता है इसमें जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली इंट्रोडक्शन और इसके और खुद का जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर किसने बनाया, कब बना, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कम देखे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस देखे जाते हैं वो होती है इसकी कमांड्स के, बेसिकली। ठीक है ना, कि कौन कौन सी कमांड्स यूज में ली जाती हैं, उनके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, फिर तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है इसमें जो सेटिंग वगैरह की जाती है, अलग अलग तरह की इसमें सेटिंग होती है, ड्राफ्टिंग सेटिंग वगैरह, उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या फिर जो कमांड है, इन कमांड का यूज कैसे किया जाता है, इस बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, और मान लीजिए कि अगर मैं इसके सेटिंग वाला जो टॉपिक है, अगर मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूं कि सेटिंग वाले जो टॉपिक में किस तरह से क्वेश्चन पूछा सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है अगर आपको यूनिट सेट करनी है तो यूनिट कैसे सेट की जा सकती है। ड्राफ्टिंग की सेटिंग है तो कैसे करेंगे, जो फंक्शन की होती है जैसे F3 है, F9 है, ठीक है ना, ये किस तरह से वर्क करती है, फंक्शन की कैसे वर्क करती है, इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसके अलावा जो इंट्रोडक्शन है, उस इंट्रोडक्शन में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि जो इसका इंटरफेस है वो इंटरफेस कैसा होता है, किस तरह से इंटरफेस इसका वर्क करता है। जैसे टाइटल बार किसको बोलते हैं, है ना, टाइटल बार कैसी होती है, कहाँ होती है। ठीक है ना, जो मेनू बार होती है, मेनू बार कैसी होती है, कहाँ होती है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे। ठीक है ना, टूल बार, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपसे कई बार पूछ ली जाती हैं। आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि यूसीएस क्या है, क्या होता है यूसीएस। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्यू पोर्ट किसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये टर्म्स हैं बेसिकली, ये ऑटोकैड में यूज़ की जाती हैं, तो ये एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आई होप कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ये पता होगा कि क्वेश्चन किस तरह के आने वाले हैं, तो जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे जब मैं उनको बताऊंगा तो आप डायरेक्टली क्लिक कर पाओगे, हाँ ये वही टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसको बड़े ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं जो हम पढ़ने वाले उन चीज़ों के बारे में। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके माइंड में आता है वो आता है कि ऑटोकैड है क्या, व्हाट इज ऑटोकैड, ऑटोकैड का मतलब क्या है। तो देखिए, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे, दोनों के लिए कोर्स है। इंग्लिश में मैंने इसको टाइप किया हुआ है और हिंदी में मैं समझा रहा हूँ, तो दोनों ही बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे सोचे कि इंग्लिश में टाइप कर रखा है हमारे काम का नहीं है, तो मैं हिंदी में एकदम एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सभी के लिए काम का है। तो ऑटोकैड का मतलब क्या है, देखो, ऑटोकैड इज अ कॉमर्शियल कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड, ओके, एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर। तो ये एक बेसिकली कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कैड की फुल फॉर्म क्या होती है, तो कैड की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऑटो कैड की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका मतलब होता है ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन। लेकिन अगर आप एग्जाम में पूछ लिया गया कि CADD की फुल फॉर्म क्या होती है, तो उसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। तो एग्जाम में ये जो क्वेश्चंस हैं, ये तीनों क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ये ध्यान से समझ लेना। जो जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यहाँ से पूछे जा सकते हैं, उनको मैं पहले ही आपको बता दूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये तीनों ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आपसे पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा तो जो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में वो पूछा गया कैड का, कि कैड की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है ना, कैड की फुल फॉर्म क्या होती है, 2-3 बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कैड की फुल फॉर्म क्या होती है। तो कैड की फुल फॉर्म, CADD की फुल फॉर्म और ऑटोकैड की फुल फॉर्म, और ऑटोकैड क्या होता है, किस तरह का सॉफ्टवेयर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए
और दूसरी बात, इस कोर्स की सबसे स्पेशल बात बता दूं, इस कोर्स में हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे काम का है। ज़्यादा हम डेप्थ में या प्रैक्टिकल नॉलेज में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको इसमें ड्राइंग्स नहीं बनानी है। सिर्फ हमको ऐसी नॉलेज लेनी है जिससे हम एग्जाम में अच्छे नंबर ले पाएँ और बढ़िया से बढ़िया नंबर से पास हों। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं ऑटोकैड के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड बारे में। बात कर लेते हैं ऑटोकैड के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो पॉइंट है, जैसे कि डेवलपर, इसको बनाया किसने था? ऑटोकैड को जो बनाने वाली कंपनी थी वो कंपनी थी ऑटोडेस्क। कईयों को तो ये कंफ्यूजन होता है कि ऑटोडेस्क और ऑटोकैड एक ही चीज है, और ऑटोकैड को कभी हम ऑटोडेस्क भी बोल देते हैं। ध्यान रखना, ऑटोडेस्क जो है वो एक डेवलपर कंपनी है जिसने इसको बनाया था। ठीक है, इसके अलावा इसके फाउंडर कौन है? ऑटोकैड के जो फाउंडर है वो है जॉन वॉकर, और इसके जो फादर हैं वो है माइक रिडल। ठीक है, तो इसके फादर कौन है और इसको बनाया किसने था, इसके फाउंडर कौन है, ये दोनों आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये क्या है, फाउंडर का जो क्वेश्चन है एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था रेलवे में। ठीक है ना, रेलवे में एक बार क्वेश्चन पूछा था फाउंडर कौन है इसके। ओके, चलिए नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ऑटोकैड सबसे पहले कब बना था। तो सबसे पहले ऑटोकैड जो है वो दिसंबर 1982 में बनाया गया था, और ये बेसिकली क्या था, एक डेस्कटॉप में वर्क करने वाला इन्होंने एप्लीकेशन बनाया था। ठीक है, डेस्कटॉप में वर्क करने वाला एक एप्लीकेशन तैयार किया था जो कि माइक्रो कंप्यूटर जो होते थे उनमें वर्क करता था। और इसके साथ में एक स्पेशल बात थी कि इसमें इंटरनल ग्राफिक्स कंट्रोलर था इसमें। ठीक है, तो आपको जो इस पूरी लाइन में से, इन दो लाइनों में से जो चीज़ याद रखनी है जो एग्जाम में पूछे जा सकती है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो ऑटोकैड है ये फर्स्ट टाइम सबसे पहले कब आया था। तो ये 1982 में आया था और मंथ था आपका दिसंबर। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपसे हो सकता है फिर से पूछा जाए। तो ये आपको याद रखना है कि 1982 में जो हमारा ऑटोकैड है वो आया था। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कहाँ कहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम, किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम में ये वर्क करता है, तो ये विंडो, मैक, आईओएस, एंड्रॉयड, इन सभी में ये वर्क करता है। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ऑटोकैड से रिलेटेड एक और बात है जो आप याद रख सकते हैं, वो ये है कि जो ऑटोकैड है वो ऑटोकैड सबसे पहले दिसंबर 1982 में आया था, ये मैंने बता दिया है। इसके अलावा ऑटोडेस्क ने इसको बनाया था, ये भी मैंने बता दिया है। कैड की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी मैंने बता दिया है। जो चीज़ नहीं बताई है वो क्या है, देखिए ऑटोकैड जो है ऑफिशियल जो इसका नाम है वो यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा वर्जन है ये दिया हुआ है, साथ ही साथ में कब रिलीज हुआ था। तो पहला वर्जन जो था वो आया था आपका 1982 दिसंबर में। क्वेश्चन ये आता है कि लेटेस्ट वर्जन कौन सा है अभी मार्केट में, तो लेटेस्ट जो वर्जन है वो है आपका ऑटोकैड का 24.0 वर्जन, यह है ऑटोकैड 2021 इसका नाम है। तो ऑटोकैड 2021 24.0 जो आपका सॉफ्टवेयर है, नया जो सॉफ्टवेयर आया ऑटोकैड का, ये लेटेस्ट वर्जन है। और ये कब आया, यह है 25 मार्च 2020 को। तो अभी फिलहाल मार्केट में सबसे जो लेटेस्ट वर्जन है वो यही है। और ये वीडियो मैं कब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपका 2020 में, ठीक है ना, जुलाई 2020 में। तो अभी करंट के हिसाब से सबसे सॉफ्टवेयर जो लेटेस्ट है वो यही है। हर साल क्या होता है, हर साल इसका नया वर्जन आता है। तो अगर मान लीजिए आप 2 साल बाद अगर ये क्वेश्चन आता है तो हो सकता है उस समय पर 2 साल बाद नया वर्जन आ जाएगा, ठीक है ना। तो हर साल नया नया आता है, तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन में थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, इसके इंटरफेस को समझते हैं कि इसका इंटरफेस कैसा है, किस तरह से आप वर्क करने वाले हैं, ऑटोकैड देखने में कैसा लगता है। क्योंकि अगर आपको पता होगा ऑटोकैड देखने में कैसा है, कहाँ कौन सी चीज़ अवेलेबल है, तो समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा जो दिखाई दे रहा है, इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है, पूरे के पूरे सिस्टम को बोला जाता है यूजर इंटरफेस। अब ये ध्यान रखना है, यूजर इंटरफेस का मतलब ये नहीं है जो आप पूरी ये शीट देख रहे हैं ब्लैक कलर की, इस ब्लैक कलर की शीट को मैं यूजर इंटरफेस नहीं बोल रहा हूं। ये पूरा का पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है सिस्टम, ये इस पूरे सिस्टम को मैं यूजर इंटरफेस बोल रहा हूं। तो टर्म समझना, टर्म्स का मतलब क्या है। तो यूजर इंटरफेस जो अभी आपको दिखाई दे रहा है वो यूजर इंटरफेस होता है हमारा। सबसे पहले समझना कि एप्लीकेशन मेन्यू क्या होती है। एप्लीकेशन मेन्यू किसको बोलते हैं, जो आप यहाँ कॉर्नर में देख रहे हो, यहाँ पे ए बना हुआ है रेड कलर से, जो ए बना हुआ है, अगर आप इसको क्लिक करते हो, क्लिक करने पर जो ऑप्शंस निकल के आते हैं, फिर आप अपनी न्यू फाइल लेनी हो, सेव करनी हो, जो भी ऑप्शंस आते हैं वो सब यहाँ से निकल के आते हैं। तो इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है एप्लीकेशन मेन्यू। एप्लीकेशन मेन्यू इसको बोला जाता है। अदर सॉफ्टवेयर पे अगर आपने वर्क किया है वर्ड वगैरह पे तो भी वहां पे देखा होगा, तो ये कहलाता है एप्लीकेशन मेन्यू। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं क्विक एक्सेस टूलबार की। बेसिकली क्विक एक्सेस टूलबार क्या होती है कि जो आपका एप्लीकेशन मेन्यू है, उस एप्लीकेशन मेन्यू के कुछ फंक्शंस क्या है डायरेक्टली आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। तो आपको एप्लीकेशन मेन्यू को ओपन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको क्लिक कर लीजिए। जैसे न्यू फाइल अगर आपको लेनी है, सेव करना है, प्रिंट लेना है, तो डायरेक्टली ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं। तो इसको बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, अभी देखो ये क्या है, ये टर्म्स है बेसिकली, मतलब ये नाम है जो आपके टर्म्स हैं वो यूज की जाती है ऑटोकैड में। तो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ टर्म ये यूज की जा रही है, तो आपको एटलीस्ट ये तो पता हो कि ये टर्म्स कहाँ होती हैं, कैसी होती हैं। ठीक है,
फिर बात करते हैं वर्क स्पेस की। देखिए वर्क स्पेस का मतलब हो गया, यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है वर्क स्पेस का, कि यहाँ से आप अपना वर्क स्पेस सेलेक्ट कर सकते हैं, वर्क स्पेस कैसा चाहिए। वर्क स्पेस का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप अगर 2D ड्राइंग करना चाहते हैं, तो 2D ड्राइंग के लिए जो भी ऑप्शंस होंगे, मतलब कि जो भी आप 2D ड्राइंग बनाने के लिए टूल्स चाहिए होंगे, वो टूल्स यहाँ पर अपने आप आ जाएंगे। अगर आपको 3D डिजाइन करनी है तो आप 3D का ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो आपके टूल्स आने वाले वो 3D के आ जाएंगे। अगर आप मॉडलिंग करनी है, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे करते हैं, ठीक है ना, तो वो उसके लिए आपके यहाँ पे अलग से यहाँ पर टूल्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारा ऑप्शन क्या होता है, ये कहलाता है वर्क स्पेस का। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें, फिर कराते हैं आपकी टाइटल बार। बेसिकली टाइटल बार वो होती है जिसके अंदर आपका ये लिखा होता है कि आपका फाइल का नाम क्या है, टाइटल क्या है। तो टाइटल बार में एक चीज और एक्स्ट्रा आपको पता चल जाती है कि ये कौन से ईयर का सॉफ्टवेयर है। जैसे ये पर्टिकुलरली 2013 का सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोकैड 2013। इसके अलावा फाइल का नाम होगा और लास्ट में .dwg लिखा रहता है, .dwg। अभी .dwg का मतलब क्या है, ये बेसिकली फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट है जिसमें ऑटोकैड की फाइल सेव की जाती है। ओके, तो समझ में आ रहा होगा। तो जैसे आपने देखा होगा कि हम जब फाइल वगैरह सेव करते हैं तो डॉक्स फाइल होती है, पीडीएफ फाइल होती है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट होते हैं अलग अलग, कौन कौन से फॉर्मेट की फाइल्स होती है। तो ये बेसिकली .dwg फाइल होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कर जाए कि ऑटोकैड में फाइल कौन से फॉर्मेट में सेव की जाती है, तो .dwg फॉर्मेट में की जाती है, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये होती है बेसिकली टाइटल बार, ठीक है। चलिए इसके बाद करते हैं इंफॉर्मेशन सेंटर या इन्फो सेंटर की। इंफॉर्मेशन सेंटर या इन्फो सेंटर जो होता है वो बेसिकली यहाँ होता है, ठीक है, इसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन सेंटर। इसके अलावा जो ये पूरा का पूरा ऑप्शन है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा ऑप्शन है, जितने भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जितने भी सिस्टम्स हैं, इन सबको बोला जाता है रिबन। लेकिन ये हमारे काम की चीज नहीं, काम की चीज हमारी ये कि ऊपर जो आपको ये बार दिख रही है, ठीक है ना, ऊपर ये बार दिख रही है, इसको बोला जाता है मेन्यू बार। क्या कहलाते हैं, इसको बोलते हैं मेन्यू बार। यहाँ से अलग अलग ऑप्शन सेलेक्ट किए जा सकते हैं, इसको बोला जाता है मेन्यू बार। तो ये मेन्यू बार है, आपको याद रखना है मेन्यू बार कहाँ पर होती है, ठीक है। जस्ट इसके साथ में लगी होती है क्या, टैब, इसको बोला जाता है टैब। तो ये बेसिकली टैब होते हैं, यहाँ पर होते हैं टैब, जस्ट नीचे इसके मेन्यू बार होती है। अभी मैं सेलेक्ट करके बताऊंगा कैसे सेलेक्ट करते हैं मेन्यू बार को। इसके अलावा जितने भी ऑप्शंस यहाँ पर लिखे होते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर ये सर्कल है, लाइन है, ठीक है ना, आपको कुछ भी लिखना है, ट्रिम करना है, तो ये सारे क्या है, ये बेसिकली कॉपी करना है, ये बेसिकली कहलाते हैं आपके टूल्स। ये हैं टूल। इसके जस्ट नीचे जो वाली जो लाइन होती है, जहाँ पर ड्रॉ, मॉडिफाई, लेयर, ये सभी ऑप्शंस होते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है पैनल्स। तो ये होते हैं पैनल्स। तो ये टर्म्स हैं, ये पता होनी चाहिए। तो क्विक रिवीजन करते हैं, एकदम पता चले कि ऑटोकैड है क्या, इसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, उसके बेसिस पर फिर हम क्या है आगे बढ़ पाएंगे। और हाँ, एक चीज और, जैसा मैंने कहा था कि हम क्या है बेसिकली 100+ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना, 100+ क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस, उनका सेट लगाएंगे। जैसे मैं आपको बेसिक नॉलेज आपको प्रोवाइड कर दूं, उसके बाद में इनमें क्या है बेसिकली 70 जो क्वेश्चन होंगे, 70 के आसपास अप्रोक्स 70 क्वेश्चंस हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं अलग अलग एग्जाम्स के। जैसे आरआरबी वगैरह में आए हुए हैं, आपके आरआरबी जेई वगैरह में जो कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, रेलवे में क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा राजस्थान जूनियर इंजीनियर का जो पेपर होता है आपका, RSSMB का, SSB का, उसमें भी आए हुए कुछ क्वेश्चन हैं। तो इन सभी का कॉम्बिनेशन है, तो वो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है कि थ्योरी भी पढ़नी है और साथ साथ में ये क्वेश्चंस भी करने हैं, दोनों करने हैं। क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस नहीं करोगे तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं थ्योरी में कवर नहीं करा रहा हूँ, वो डायरेक्टली क्वेश्चंस में ही कवर कराऊंगा। तो क्वेश्चंस देखना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए, ये जो ब्लैक कलर की शीट है, जहां पर आप वर्क करते हैं, अपना जो ऑब्जेक्ट है वो बनाते हैं, उसको बोला जाता है व्यू पोर्ट। तो ध्यान रखना, व्यू पोर्ट किसको बोला जाता है, ये टेक्निकल टर्म है, एग्जाम में पूछ लेते हैं, व्यू पोर्ट आया हुआ है, व्यू पोर्ट। इसके अलावा यहाँ जो ऑप्शन दिए होते हैं, जहां से आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने व्यू पोर्ट को, उसको बोला जाता है व्यू पोर्ट कंट्रोलर। क्या बोलते हैं, व्यू पोर्ट कंट्रोलर। यहाँ पर क्या होता है, एक क्यूब बना हुआ होता है, साथ में आपकी डायरेक्शन लिखी होती है, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जिससे कि आप क्या है अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अलग अलग करके चेंज करके देख सकते हैं। जैसे ईस्ट साइड से देखना है, वेस्ट से देखना, टॉप बॉटम कहाँ से देखना है, तो इस क्यूब को बोला जाता है व्यू क्यूब। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, व्यू क्यूब बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दी हुई होती है, कोऑर्डिनेट दिए होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वगैरह यहाँ पे दी हुई होती है, तो इसको बोला जाता है यूसीएस। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है यूसीएस के बारे में, ठीक है ना, व्यू पोर्ट के बारे में, यूसीएस के बारे में, क्यूब के बारे में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो आपको यूसीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, अगर कोई स्टूडेंट जानता है तो मुझे कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताना कि यूसीएस की फुल फॉर्म क्या है, नहीं तो फिर मैं ही खुद कमेंट करके बताऊंगा, इंतजार करूंगा 2 दिन के लिए, ठीक है। तो बताना यूसीएस की फुल फॉर्म क्या है। चलिए नेक्स्ट है फिर आपकी कमांड लाइन। जो नीचे लाइन बनी हुई है, ये जो लाइन है, ये बेसिकली वो लाइन है जिस पर ये लिखा रहता है कि आपने कौन सी कमांड दी है। लाइन कमांड, लाइन अगर आपको लाइन बनानी है और आपने एल एंटर किया है, तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा आपने कौन सी कमांड आपने दी है। तो लाइन की कमांड यहाँ पर दी है, तो ये लिख के आ जाएगा, इसको बोला जाता है कमांड लाइन। जैसे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा,
बताऊंगा कि किस तरह से आप डेमोस्ट्रेशन दूंगा, किस तरह से आप यूज कर सकते हैं कमांड्स का, तो वहां पर ये देखने को मिलेगा लाइव, तो मैं वहां पर आपको ये चीज मैं बता दूंगा। इसके अलावा इसके जस्ट पास में क्या होता है, ये टैब्स बने होते हैं, ठीक है ना, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं लेआउट, लेयर वगैरह लेआउट बने हुए होते हैं, मॉडल वगैरह यहाँ पे लिखा रहता है, तो इसको बोला जाता है लेआउट, ये होता है आपका लेआउट। इसके अलावा ये जो बार है, नीचे जो बार बनी हुई होती है, जिस बार के अंदर आपके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे ग्रिड वगैरह का ऑप्शन होता है, ऑर्थो का, स्नैप का, ये जो बटन हैं, ये जो बटन है, इनको तो बटन को तो बोला जाता है टॉगल बटन, और ये पूरी बार है, इस पूरी बार को बोला जाता है स्टेटस बार। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टॉगल बटन जो होते हैं वो किस बार में होते हैं, तो ये भैया स्टेटस बार में होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो फाइल ऑटोकैड की जो फाइल होती है, वो फाइल का जो नाम है वो किस बार में होता है, टाइटल बार में होता है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी टर्म्स इंपॉर्टेंट थी वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा नेविगेशन बार होती है, जहां पे ये नेविगेशन बार कहलाती है, पान वगैरह का ऑप्शन होता है, तो ये होती है क्या, ये कहलाती है आपकी नेविगेशन बार। ओके, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको प्रोवाइड की है। ये बेसिकली क्या था, ये आप जितना भी आप ऑटोकैड सीखा है अगर आपने, या फिर नहीं सीखा है, तो आपको देखने, जब आप ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम में ऑटोकैड को, तो वहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना, टर्म्स होती हैं बहुत सारी सामने चीजें आती हैं, तो उनकी टर्म्स वगैरह के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि ये चीज देखने में लग रही है, ये प्रॉपर बार है, तो इसको क्या बोला जाता है, टूल्स कहाँ पर हैं, ठीक है ना, आपकी स्टेटस बार कहाँ पर है, मेन्यू बार कहाँ पर है, तो इसलिए मैंने आपको बताया। अब 2 मिनट का एक हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, क्या करिए, देखिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये बना हुआ है ड्राफ्टिंग, ठीक है ना, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, इसको बोला जाता है वर्क स्पेस। इस जो यहाँ पे बार दिख रही है, इसको बोला जाता है वर्क स्पेस। ध्यान से देखें, ये है आपका वर्क स्पेस। इस वर्क स्पेस के जस्ट पास में यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोकैड 2013 ड्रॉइंग 1.dwg, तो .dwg इसका फॉर्मेट है, ड्रॉइंग 1 इसका नाम हो गया फाइल का, और 2013 का ये क्या है, आपका सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा आपके यहाँ पर जो बार बनी हुई थी पूरी, इसको बोला जाता है इन्फॉर्मेशन सेंटर या इन्फॉर्मेशन बार, ठीक है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन सेंटर इन्फॉर्मेशन बार होगी। इसके अलावा जस्ट नीचे जो बार बनी हुई, जहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, ये जो ऑप्शन देखिए, अगर ऐसे अगर क्लिक करने पर अगर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हो, तो उसको बोला जाता है मेन्यू बार, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो नीचे बार दिख रही है, जैसे इंसर्ट, लेआउट, पैरामेट्रिक, व्यू, मैनेज, ये जो बार होती है, ये कहलाती है आपकी, क्या कहलाते हैं, इसको बोलते हैं टैब्स। ऊपर वाली तो है आपकी मेन्यू बार, नीचे वाले हैं टैब, और उनके नीचे ये जो सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं, ये सारे ऑप्शंस कहलाते हैं आपके, जैसे कि पॉली लाइन है, यहाँ पर लाइन है, आर्क, सर्कल है, मिरर है, फिलेट है, ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये कहलाते हैं आपके टूल्स। और जो सबसे नीचे ड्रॉ, मॉडिफाई, लेयर, अनोटेशन, ये सारे जो लिखे हुए हैं ये कहलाते हैं आपके क्या, पैनल्स। और जो ब्लैक कलर की जो स्क्रीन है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा ये कहलाता है आपका व्यू पोर्ट। इसके अलावा यहाँ पर आपके देखिए माइनस टॉप 2D वर्ड फ्रेम ये लिखा हुआ, वायर फ्रेम लिखा हुआ, ये जो कहलाता है, ये कहलाता आपका क्या, ये आपका कहलाता है व्यू पोर्ट कंट्रोलर। इसके अलावा ये जो बना हुआ है क्यूब, ये कहलाता है क्या, इसको बोलते हैं व्यू क्यूब, ठीक है। यहाँ पर जो एक्स वाई एक्सेस दी हुई है, इनको बोला जाता है क्या, इनको बोला जाता है यूसीएस। ओके, नीचे जो लाइन बनी हुई है, ये इसको बोलते हैं कमांड लाइन। देखिए टाइप ए कमांड लिखा हुआ है, तो ये कहलाती है आपकी कमांड लाइन। इसके अलावा लेआउट 1, लेआउट 2, ये जो लिखा हुआ है, इनको बोला जाता है लेआउट। नीचे की जो बार है, सबसे नीचे जो बार लिखी हुई है, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनको बोला जाता है टॉगल बटन। ये जो ऑप्शंस हैं, जो बटन्स हैं, इनको टॉगल बटन कहा, जबकि इसकी पूरी जो बार है, इस बार को कहा जाता है स्टेटस बार। तो ये क्विक रिवीजन था जो आपका ऑटोकैड है, वो ऑटोकैड कैसा होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, ऑटोकैड से रिलेटेड जितनी भी आपकी कमांड है, जितनी भी सेटिंग्स हैं, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उन सभी को सीखेंगे। और उसके नेक्स्ट वीडियो हम क्या करने वाले हैं, जो आपके जो क्वेश्चंस का सेट है वो हम लगाने वाले हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है दूसरे लोगों के लिए भी, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। और जो भी आपका अगर फीडबैक है, आपको लगता है कुछ इंप्रूवमेंट है या कुछ और चीज़ें ऐड करनी चाहिए इस वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।